नवनीत एजुकेशन की। हमारे साथ गाला साहब जुड़ रहे हैं जो कंपनी के मैनेजमेंट हैं, और वो हमसे बात करेंगे ट्रिगर्स के बारे में। मिस्टर गाला, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए। बाजार में बहुत रुचि की कंपनी के ऊपर एक बार फिर से लास्ट कुछ सालों में जब हम टेक्नोलॉजी की तरफ चले गए और आपकी किताबें जो हैं वो थोड़ा प्रायोरिटी में नीचे हो गई, क्योंकि ऑब्वियसली इन्वायरमेंट बहुत चैलेंजिंग हो गया था। अब देख के इंटरेस्टिंग लग रहा है। फंड मैनेजर्स और एनालिस्ट जो आपकी कंपनी को ट्रैक करते हैं बहुत ज़्यादा क्लोजली, वो ये कह रहे हैं कि नवनीत एजुकेशन में अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी बन रही है, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आ रही है सरकार की, वो वापस से करिकुलम्स को चेंज करेगी और उसमें आपके लिए एक बहुत बड़ी वो रेवेन्यू ड्राइवर हो सकता है। आप हमें ये समझाएं और अपने हमारे व्यूअर्स, अपने शेयर होल्डर्स को, कि आप उसके लिए कैसे तैयार हो रहे हैं। थैंक यू। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी बहुत ही बड़ा विजन के साथ आ रही है। उसका इम्प्लीमेंटेशन स्टेट बाय स्टेट अलग अलग टाइम पे हो सकता है। हमारे जो दो कोर स्टेट हैं, महाराष्ट्र और गुजरात, उसमें जो हमें अभी मालूम है वो नेक्स्ट ईयर से वो इम्प्लीमेंट करेंगे, यानी नेक्स्ट ईयर से करिकुलम चेंज साइकिल शुरू होगी। तो हमें तो हमारे जो ऑथर्स हैं दे आर ऑलवेज रेडी कि कुछ भी नए करिकुलम आवे तो इमीडिएटली पूरी टीम तैयार करने में कोई तकलीफ नहीं होगी और हम लोग टाइमली पब्लिकेशंस देंगे। उसके साथ साथ एक नया चेंज आ रहा है कि गुजरात में खास करके कि एकेडमिक ईयर जो पहले जून से हो रहा था वो अभी उन्होंने अनाउंस किया है अप्रैल से। तो शायद ये साल हमें लास्ट क्वार्टर ऑफ द करंट ईयर ऑल्सो हमें एक बड़ा सेल मिलेगा इन गुजरात। तो इस तरह से नई इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी के साथ नवनीत जैसी कंपनियों को खूब ही फायदा होगा। राइट, एब्सोल्युटली। एक और चीज़ आपसे जानना चाहेंगे, यहाँ पर जिस तरह से हमने देखा आपका स्टॉक भी अच्छा खासा परफॉर्म करा है, पिछले एक साल में लगभग 150% का रिटर्न दिया है। ये दोनों ही फैक्टर्स अगर क्लब कर दिए जाए सब, तो आपको रेवेन्यू टर्म्स में कितनी ग्रोथ दिखती है? आपके शेयर होल्डर्स आई एम श्योर वो भी बहुत इंटरेस्टेड होंगे इस आंसर को सुनने के लिए। श्योर। सो ये साल रेवेन्यू ग्रोथ उसके कारण नहीं आएगा जो नॉर्मल, बिकॉज पेंडेमिक आया था, तो अभी रेवेन्यू ग्रोथ तो ऑफ कोर्स प्री पेंडेमिक लेवल से थोड़ा ऊपर जाएगा। नेक्स्ट ईयर जब करिकुलम चेंज साइकिल होगी तब डेफिनेटली हमारा जो पब्लिकेशन सेल्स है उसके अंदर कम से कम 20% का ग्रोथ दिखेगा। उसके बाद के सालों में करीबन 3 साल तक बिटवीन 12 से 15% ग्रोथ दिखेगा। मिस्टर गाला, गुड मॉर्निंग। ऑफ कोर्स आप जिस तरह से अपनी ग्रोथ की बात करें, एक्सपेंशन प्लान्स को लेकर भी आपकी राय आप बताएं, क्योंकि अभी आप गुजरात मार्केट की भी बात कर रहे थे। एक्सपेंशन फुटप्रिंट्स को अगर बढ़ाने की बात करें, महाराष्ट्र से आगे गुजरात में भी अब आप काफ़ी हद तक अपने कारोबार को विस्तार कर रहे हैं, और साथ ही अगर यहाँ पर देखें डिजिटल कंटेंट सेगमेंट में भी ट्रैक्शन काफ़ी बढ़ रहा है। अभी नवनीत सिर्फ रीजनल प्लेयर नहीं रही, अभी नेशनल लेवल पे है। तो हमारे बहुत सारे टेक्स्ट बुक कैटेगरी जो सीबीएसई स्कूलों में चल सकती है वो हमारे नवनीत के अंदर और हमारी सब्सिडरी इंडियानिका के अंदर ऑलमोस्ट ऑल पब्लिकेशंस हैं हमारे पास, और हम करीबन 8000 स्कूलों में ऑल ओवर इंडिया मार्केटिंग कर रहे हैं। उसके साथ साथ में डिजिटल, यानी कि अभी हम उनको कहते हैं ब्लेंडेड लर्निंग। तो ब्लेंडेड लर्निंग हर कोई स्कूल, सीबीएसई खास करके अभी अपनाना चाहती है। तो नवनीत ग्रुप रेडी है विथ फिजिकल बुक्स एंड डिजिटल कंटेंट जो स्कूल में ब्लेंडेड तरह से यूज करे जाए, और साथ साथ में बच्चों के लिए जो स्टूडेंट ऐप भी बनी है हमारी। तो जो कुछ वो बच्चे स्कूलों में पढ़ेंगे वो ही रीलर्न कर सकेंगे, रिवीजन कर सकेंगे घर पे बैठे हुए। तो इस तरह से नवनीत अभी पूरी तरह से तैयार है। अभी डिजिटल के साथ हमें भले 2-3 साल लगेंगे उसका रियली ट्रैक्शन दिखाने के लिए, लेकिन नवनीत फुल्ली रेडी है अभी। गाला साहब, ये बताइए कि 23-24 की बात करें, अगर हम फाइनेंशियल 24 की बात करें, तो ये सारे जो ट्रिगर्स आपके प्ले आउट हो जाएंगे तो आपका
मैंने अभी देखा 4-5 साल पहले आपने 1400 करोड़ का टॉप लाइन भी किया था, अभी 1000 पे आ गया फिर वो। तो नेक्स्ट 2-3 साल में आपको क्या लगता है टॉप लाइन, और कितने मार्जिन होंगे, इन सारे ब्लेंडेड मार्जिन कितने बन सकते हैं? सो ब्लेंडेड मार्जिन है ना, जो हमारे ओरिजिनल बिजनेस है किताब और स्टेशनरी, जिसका ब्लेंडेड मार्जिन करीबन 21% रह रहा था, वो ब्लेंडेड मार्जिन ही हमें लगता है कंटिन्यू रहेगा। एज फार एज रेवेन्यू इज कंसर्न, तो करीबन हम 2000 करोड़ पे नेक्स्ट 3 साल में डेफिनेटली पहुंच जाएंगे। साथ साथ में जो डिजिटल इंटरवेंशन जो अभी हम कर रहे हैं, उसमें थोड़े लॉसेस भी आ सकते हैं पहले 2-3 साल तक। वो लॉसेस इसलिए हैं कि हम बहुत सारा कंटेंट बना रहे हैं और ऑल ओवर इंडिया उसका मार्केटिंग प्लान, सेल्स प्लान ये बहुत बन रहा है, तो एक बेस बड़ा बनने जा रहा है। तो वो अच्छे बेस के लिए हमें थोड़े लॉसेस आएंगे पहले 2-3 साल तक, लेकिन स्टैंड अलोन हमारे ओरिजिनल बिजनेस का ब्लेंडेड मार्जिन 21% तक तो रहेगा ही रहेगा। 20-21% का मार्जिन 2 साल में और 2000 करोड़ का रेवेन्यू। ये इससे ज़्यादा एक और इम्पॉर्टेंट बात जो पूछना चाह रहा था, और बहुत सारे हमारे व्यूअर्स ने ये हमें सवाल भेजा, काफ़ी फंड हाउसेज में भी लोग जानना चाहते हैं, आपका जो K12 में इन्वेस्टमेंट है उसका अब क्या वैल्यूएशन हो गया है, और आपकी रुचि हो रही है हमारे हिसाब से उसे मोनेटाइज करने की आगे चल के। तो वो जो पैसा आएगा कंपनी के अंदर, क्या वो आप स्पेशल डिविडेंड के नाते एक बार शेयर होल्डर्स में शेयर करेंगे, उस पर क्या प्लान है? सबसे पहले वो K12 कंपनी हमारी बहुत ही अच्छी ग्रो कर रही है। आज के दिन में ऑलरेडी 60 स्कूल को वो मैनेज कर रही है। तो और गोइंग फॉरवर्ड 2 साल में और नंबर्स बढ़ाने हैं हमें स्कूलों में। तो ओवरऑल वो कंपनी मैनेजमेंट जो स्कूलों को मैनेज करती है, तो वो बहुत ही अच्छे तरह से चल रही है। उसकी वैल्यूएशन की बात करें तो फर्दर ग्रोथ के लिए अभी नेक्स्ट रेज ऑफ कैपिटल ऑल्सो हो रहा है, जिसमें और नए इन्वेस्टर्स भी आ रहे हैं। तो वैल्यूएशन जो आज तक थी तो ज्यादा ही है, तो वो होती रहेगी। कब हम उसमें से एग्जिट लेंगे उसका अभी कोई डिसीजन नहीं लिया, क्योंकि ये कंपनी इटसेल्फ इतना अच्छा ग्रो कर रही है कि हमें उसके साथ जुड़े रहना अच्छा लग रहा है। साथ साथ में फिर भी करीबन नेक्स्ट 3-4 साल में इसमें ऐसा कोई भी सिचुएशन आई तो वी मे मोनेटाइज, वी आर नॉट श्योर टुडे बट वी मे मोनेटाइज इफ ऑल पैरामीटर्स आर परमिटिंग। तो उस हिसाब से, और जब भी वो रेवेन्यू हमें उसकी रकम मिलेगी, तब उसका कैसे क्या प्लान करना वो अभी तक कुछ तय नहीं किया हमने। ये क्या कहना सही होगा कि वो 1000 करोड़ की टोटल वैल्यू है, उसमें आपका 1/3 है, तो 3-4 साल में अगर अच्छा ग्रो हो गया तो आप ओपन है उसको मोनेटाइज करने के लिए, लेकिन इमीडिएट कोई अर्जेंसी नहीं है? उसकी वैल्यूएशन लास्ट सितंबर में जब हमने रेस किया था तब ऑलरेडी 2200 करोड़ की, और हमारा शेयर करीबन 27% है। और नेक्स्ट अभी के राउंड में ये वैल्यूएशन और भी बढ़ सकती है। तो उस हिसाब से ओवरऑल नंबर फॉर नवनीत विल बी डिसेंट। की वैल्यू तो आपके स्टेक की हो जाती है, जबकि आपका 1000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है और 2000 करोड़ का, ओके, सो 1/3 ऑफ द मार्केट कैप तो ये है। और आपका 2000 करोड़ का रेवेन्यू आपको नजर आता है नेक्स्ट 2 से 3 साल में 20% मार्जिन के साथ। ऑल राइट मिस्टर गाला, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए, और ये सारे ट्रिगर्स अपने शेयर होल्डर्स और हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करने के लिए गुड लक। हम आपसे दोबारा बात करेंगे। न्यू एजुकेशन पॉलिसी का आप एक अच्छा प्ले हैं और हमें मदद करेंगे समझने की, क्योंकि एक बहुत बड़ा चेंज आ रहा है सोसाइटी में। ये थे मिस्टर गाला, नवनीत